हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें। उसी के बेस्ड यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है करण सेज मोहन इज अ नॉटी बॉय। तो डायरेक्ट में सेंटेंस है, आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम आप करते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे टेंस को आइडेंटिफाई करना। अब टेंस में इसमें डायरेक्ट जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसके अंदर दो सेंटेंसेस रहेंगे, दो क्लॉज रहेंगे, एक ये वाला क्लॉज रहेगा, एक ये वाला क्लॉज रहेगा। ठीक? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग क्लॉज रहेगा आपका, और ये रहेगा आपका रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, सो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको हम रिपोर्टेड क्लॉज भी कह सकते हैं। तो पहला काम तो आपका रहेगा इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा रहेगा, बिकॉज इसके रूल्स में लिखा हुआ है कि कुछ टेंसेस होते हैं इसके अंदर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने वक्त आपको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें टेंस देखेंगे हम लोग, करण सेज। ठीक है, तो यहाँ पे सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस है। इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रूल होता है कि जब भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगी, तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो अभी हमारे वाले सेंटेंस में क्या है, आपका करंट से प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, करण करण सेज। सेज यहाँ पे सेज है वो सेज ही रहेगा। अगर सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर सेज है वो टेल्स में चेंज होगा। अभी सेज सेज ही रहेगा। उसके बाद में जो एक डबल कोट है और इस कोमा को हटा करके आप लगाएंगे कंजंक्शन दैट। सिंपल सेंटेंस में आपका कंजंक्शन रहेगा दैट, करण सेज दैट, और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नो चेंज रहेगा बिकॉज आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए तो सेम का सेम सेंटेंस आपका आ जाएगा, मोहन इज नॉट ए बॉय। लास्ट में फुल स्टॉप, डबल कोमा जो डबल कोट है वो हट जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है गोपाल विल से मनु इज अ गुड प्लेयर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा आपका टेंस आइडेंटिफाई करना। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका टेंस कौन सा लग रहा है, विल प्लस से, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब रहेगा आपका फ्यूचर टेंस लग रहा है। ठीक है ना, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस लग रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसका भी आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा सेंटेंस वो क्या बनेगा, गोपाल विल से है से ही रहेगा। ओके, एंड उसके बाद में डबल कोड हट जाएगा, जो कंजंक्शन है वो दैट लग जाएगा। ये कंजंक्शन है बार बार चेंज होते रहते हैं बिकॉज ये टाइप ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन है वो चेंज होते हैं। तो दैट कंजंक्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपका रिपोर्टेड स्पीच है, सेम टू सेम आपको लिख देना है, मनु इज अ गुड प्लेयर, PLAYER, और लास्ट में से आप फुल स्टॉप लगा देंगे, डबल कोड को हटा देंगे। तो ये आपका बन गया सेकंड सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा आपका, राम सेज टू हिम गॉड इज एवरीवेयर। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये करेंगे, सबसे पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। राम सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का मतलब है आपका प्रेजेंट टेंस। ओके, तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस रहेगा देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट बनेगा राम। उसके बाद में सेज, सेज है जब भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेज टू है वो आपका बदल जाएगा टेल्स में। ठीक है, और जो से है से टू है तो वो बन जाएगा आपका टेल के अंदर। और सेड के बाद में है, सेड सेड के बाद में कोई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड आपका बन जाएगा टोल्ड, टोल्ड के अंदर या फिर आस्क्ड में। अगर वो आप ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है वो चेंज होती रहेगी। तो अभी लिए प्रेजेंट टेंस में है आपका, तो सेज है वो टेल्स में बदल जाएगा अगर ऑब्जेक्ट है तो। ओके, उसके बाद में आपका सेम टू सेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद में आपका कंजंक्शन रहेगा दैट, दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेम सेंटेंस है उसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, गॉड इज एवरीवेयर। तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसलिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर, दे से ही डजंट डू हिज वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस कौन सा लग रहा है यहाँ पे, दे से, सब्जेक्ट और V1, सब्जेक्ट और V1 मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस लग रहा है, तो यहाँ पे देयर विल नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका भी बन जाए आपका दे। और उसके बाद में से है, से नहीं बदलेगा बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से का से सेम रह जाएगा। उसके बाद में आपका जो डबल कोट और कोमा हट जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा दैट कंजंक्शन। ओके, उसके बाद में
ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नो चेंज, ही डजंट डू हिज वर्क, ये आपका इंडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखना चाहिए इसको, मोहन सेड हरी टेल्स अलाई। तो यहाँ पे देखो आप, मोहन सेड, पहला काम आपका टेंस को आइडेंटिफाई करना, तो मोहन सेड, मोहन सब्जेक्ट और V2, सेड सी की सेकंड फॉर्म होती है सेड, इसलिए V2, इसका मतलब रहेगा आपका पास्ट टेंस। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो पास्ट टेंस होता है, तो देयर विल बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होएगा। ठीक है, अब वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू टेंस है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर चेंज होगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है तो मैं आपको उसको, आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए उसके अलग सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा। ओके, तो अभी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस जाएगा वो बनेगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा देखते आगे ना। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, मोहन सेड नहीं बदलेगा, बिकॉज इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा। उसके बाद में कनेक्शन लगेगा आपका दैट, उसके बाद में हरी, और यहाँ देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका जो टेंस लग रहा है वो लग रहा है हरी टेल्स, प्रेजेंट टेंस लग रहा है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस होता है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त वो आपका बदल जाता है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, सिंपल पास्ट में बदलेगा। ये सिंपल प्रेजेंट का है तो उसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो टेल का क्या बन जाएगा, हरी टोल्ड, टेल का बन जाएगा आपका सेकंड फॉर्म टोल्ड अ लाई, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सीता सेड टू मी हरी डजंट टेल अ लाई। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा लग रहा है, पास्ट लग रहा है, सिंपल पास्ट लग रहा है, तो देयर विल बी चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को बनाना, जैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आपका सीता, सीता ओके, उसके बाद रहेगा आपका सेड टू। अब की बात देखो, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आया है मी, तो आपका जो सेड टू है वो चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड के अंदर। सिंपल सेंटेंस में आपका सेड टू है वो टोल्ड हो जाएगा अगर सेड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सीता शेड बन जाएगा आपका टोल्ड, उसके बाद आपका कनेक्शन लग जाएगा दैट, उसके बाद हरी सब्जेक्ट, उसके बाद में डजंट। ठीक है ना, ये डजंट टेल, ये डजंट रहेगा बेटा ना, डजंट डजंट रहेगा, डजंट टेल अलाइ। तो यहाँ पे टेंस कौन सा लगा है, यहाँ पे लग रहा है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में बनेगा वो आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो हरी डजंट नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हरी, और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट का, सिंपल पास्ट का, तो हो जाएगा आपका डिडंट। ओके, डिड नॉट, डिडंट टेल अ लाई, टेल अ लाई, ये आपका इंडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर सेड टू रमेश विल यू डू माई वर्क नाउ। ओके, तो सबसे पहला काम टेंस आइडेंटिफाई करना, टेंस कौन सा है आपका, सेड, पास्ट है तो देयर विल बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, तो बनाएंगे इसको, द टीचर सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड के अंदर, सॉरी अब यहाँ टोल्ड नहीं बदलेगा। ओके, अब ये टोल्ड में नहीं बदलेगा, ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस बदलता है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन लगे, सॉरी अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे देखेंगे विल यू डू माई वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब रहेगा आपका इंटेरोगेटिव। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलती है आपकी आस्क्ड के अंदर, तो आस्क्ड में बदलेगी, या फिर आप इसको इंक्वायरी में बदल सकते हो। तो अभी मैंने इसको बदल दिया आस्क्ड के अंदर। आस्क्ड में क्यों बदला, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव, इसलिए। तो द टीचर आस्क्ड रमेश, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका रमेश। ओके, अब यहाँ पे कंजंक्शन है दैट भी नहीं लगेगा, यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा आपका इफ या फिर वेदर। आप यहाँ पे दो कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ या फिर whether। तो जब भी आपका टाइप ऑफ सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, और कंजंक्शन है वो इफ या वेदर का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इफ, वेदर भी यूज कर सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, मैंने इफ का यूज कर लिया। उसके बाद में कंजंक्शन के जस्ट बाद में आपको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। ठीक है ना, तो यू है तो मैं प्रोनाउन चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है ना, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं, तो यू है हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट रमेश है, रमेश का जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन तो ही रहेगा आपका। ठीक है ना, तो अब इसकी सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है तो आप यहाँ रहेगा आपका यू की जगह पर रमेश बन जाएगा ही। उसके बाद आपका यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विल है, सॉरी सी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपका यू की जगह ही बन गया। ठीक है, उसके बाद में है विल, तो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ये वुड बन गया। उसके बाद में आपकी रहेगी वर्ब, तो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है तो वुड के बाद में रहेगा आपका डू, सॉरी सिंपल सिंपल फ्यूचर है तो डू रहेगा। उसके बाद में माई है तो माई चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ये जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन पजेसिव प्रोनाउन यूज, फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो टीचर है, टीचर का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, और ही का पजेसिव प्रोनाउन हीज होता है।
ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा हीज और उसके बाद में वर्क वर्ब आ जाएगी और उसके बाद में नाउन आ जाएगी और उसके बाद में नाउन है तो नाउन बन जाएगा आपका देन, नाउन बन जाएगा आपका देन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस इंडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है